फेजेस अपने डिफाइन कर वन। इस पे भी सिमिलर ऐसे ही नंबर्स ही जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट में थोड़ा सा डिस्टेंस दे सकते हो, क्योंकि आप फेजेस आपके हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपने एक वे बना रखा है कि आपको इसी इतने ही सिर्फ आपको चाहिए फेजेस, तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हो। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर फेज के ऊपर मुझे अपने कौन सी प्लानिंग, क्या क्या मुझे प्लानिंग यूज करनी है, उस प्लानिंग को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। सो जैसे ही मैं जब प्लानिंग लाइंस पे जाता हूँ तो मेरी ये स्क्रीन ओपन होती है, जिसपे यहाँ पे लाइन टाइप ऑप्शन ओपन होता है। इस लाइन टाइप पे 3 टाइप्स हैं, बजट, बिलेबल एंड बहुत बजट एंड बिलेबल। सो सिंपल वर्ड पे आप समझ सकते हो बजट का मीनिंग क्या है। बजट एक तरीके का प्लानिंग है कि आपने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपने एक प्लान बना रखा है कि मेरा इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए अगर मेरा ये प्रोसेस मेरा कंसल्टेंट करने वाला है तो वो मेरा सर्विसेज है, या मैं किसी पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू करवा रहा हूँ, या मैं अपने ही किसी प्रोजेक्ट से किसी पर्सन को भेज रहा हूँ जो ये आर्किटेक्ट बनाने वाला है या कंसल्ट करने वाला है। तो हमने उसका बजट डिफाइन कर दिया, उसके आवर्स डिफाइन कर सकते हैं, या उसका होने वाला सर्विस का जो है वो डिफाइन कर सकते हो, या मटेरियल अपना डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे हम कंसल्टेंट भेज रहे हैं तो अपना सर्विसेज देखा जाए तो रिसोर्स यूज करेंगे। सेकेंड, यहाँ पे आप बजट पे आप डिफाइन कर सकते हो सिंपल। और बिलेबल के केस पे सेम होता है कि आपने बिलेबल डिफाइन कर दिया है। बिलेबल का सीधा सा मीनिंग है कि आप इस रिसोर्स को या इस मटेरियल को आप सीधा कस्टमर को बिल करने वाले हो, मतलब आपने जो भी यूज है वो सेम टाइम पे आप इसे ले जाके कस्टमर को बिल कर दोगे। अगर आपने बहुत एंड बजट एंड बिलेबल यूज कर रहे हैं तो इसका मीनिंग सिंपल वर्ड्स पे ऐसा है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने इस रिसोर्स का जो बजट बनाया है उसी बजट के बिहाफ पे ही आप कस्टमर को बिल करने वाले हो। उस पर किसी भी लेवल का कोई चेंजेस, सर्टेन चेंजेस नहीं होने वाले हैं। उस इस यूज में यहाँ पे बहुत बजट एंड बिलेबल भी यूज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले बजट का केस लेके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे प्लानिंग डेट्स है। मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1 अप्रैल से लेके, और यहाँ पे तो मैं आज की डेट पे ये इस प्रोजेक्ट में अपना फर्स्ट टाइम मेरा कंसल्टेंट जा रहा है यहाँ से, आर्किटेक्ट। जो ये रिसोर्स जिसे हम बोलते हैं, हमने अपना एक जॉब नंबर यहाँ पे डिफाइन किया। मेरा एक रिसोर्स है, वो आपका एक रिस्पॉन्सिबल, या तो आपका एक एम्प्लॉय भी हो सकता है आपका रिसोर्स, या आप अलग से रिसोर्स का एक मास्टर भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि 8 आवर्स उसे कंज्यूम करने हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। मैंने यहाँ पे बजट डिफाइन किया जिसका यूनिट कॉस्ट 1100 पर आवर का है। उसके पर फुल डे का 8800 टोटल कॉस्ट हो रहा है उसका। सेम वे पे मैं सबसे पहले इस बजट को पोस्ट करूंगा कि ये बजट मेरा कहाँ इम्पैक्ट होगा उसे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने सिस्टम पे जाता हूँ, क्रिएट जॉब जर्नल लाइंस करते हैं। होप आपको ये लाइन टाइप्स का मीनिंग समझ आ गया होगा। बजट का मीनिंग है एक प्लानिंग, बिलेबल का मीन्स है कि जिस भी प्लान्स को जो भी हमने यहाँ पे क्वांटिटी यूज किया है या यूनिट कॉस्ट यूज किया है उसे हम चार्ज करेंगे कस्टमर के ऊपर। बहुत बजट एंड बिलेबल में कस्टमर के साथ और हमारा इंटरनल बजट है उसको साथ में सेपरेट लेके हम चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले बजट लेते हैं। इस बजट के बेस पे हम बिहाफ पे हम अपने कंजम्पशन को दिखाते हैं कि हमने कंज्यूम कर रखा है। हमने अपने सिस्टम पे जाके सेम डे पे इस रिसोर्स को 8 आवर्स के बेस पे इसकी प्लानिंग लाइन क्रिएट कर दी है। प्रोसेस क्लिक किया, ओपन जॉब जर्नल ओपन किया। ये ओपन जॉब जर्नल लाइक सेम कि आपने यहाँ पे आप उसकी कंजम्पशन डाल रहे हो। एक लेवल पे आपने जो भी मेरा रिसोर्स है या आइटम है, यहाँ पे आप देखोगे टाइप पे आइटम, जीएल और रिसोर्स 3 टाइप्स होते हैं। ये तीनों आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जीएल का मीन सर्विसेज भी रख सकते हो, आप कह सकते हो उसे। आपने 8 आवर्स यहाँ पे सेलेक्ट किया और इस पूरे रिसोर्स को इस रिसोर्स के कंजम्पशन को आपने पोस्ट कर दी। जैसे ही आप इसे पोस्ट करेंगे सिस्टम सक्सेसफुली एक एंट्री क्रिएट करेगा और आप सीधे जॉब कार्ड के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि आपने 6/12 को इस कंसल्टिंग के बेस पे आपने ये 8800 रुपीज कंज्यूम कर रखा है। मीन्स इसकी एक लेजर एंट्रीज मेरी क्रिएट हो चुकी है। ये जो लेजर एंट्रीज यहाँ पे दिखेंगे यूज हो चुकी हैं। बेसिकली ऐसा यूजेस का मीन यहाँ पे कंज्यूम्ड हो चुका है, मतलब ये मेरा रिसोर्स 8 आवर कंज्यूम कर चुका है इस प्रोजेक्ट के लिए और ये लाइबल हो चुका है सेल इनवॉइस क्रिएट करने के लिए।
अब या तो आप इसे पार्सल बेस पे भी सेल इनवॉइस कर सकते हो, या तो आप सिंगल डे टू डे भी आप उसके बिलेबल सेल इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे जैसा ही हमने अभी सेम सेम जैसा अभी हमने यहाँ पे किया था जॉब जर्नल के थ्रू अपने कंजम्पशन पोस्ट की, सेम उसी तरीके से जाके हमें अपने सेल्स इनवॉइस को भी प्रिपेयर करना है। सो हम इस कंसल्टेंट को के जॉब प्लानिंग लाइंस पे वापस से जाते हैं और यहाँ पे उसको बिलेबल करते हैं। सेम आवर्स को आप यहाँ पे उसको क्रिएट करेंगे कि ये मेरा बिलेबल है, सेपरेट सेपरेट करके दिखा रहा हूँ इसलिए ऐसा। अभी बहुत अगर यूज करेंगे तो साथ में वन टाइम में ही प्रिपेयर हो जाता है। आप यहाँ पे वापस से जाके उसे क्रिएट सेल्स इनवाइस करेंगे, सिंपल वन क्लिक पे जैसे ही आप क्रिएट सेल्स इनवाइस करेंगे कुछ सेकेंड्स लगेंगे, उसके बाद सिस्टम यहाँ पे उसकी सेल्स इनवाइस को क्रिएट कर देता है। आप देखेंगे कि ये सेल्स इनवाइस क्रिएट हो चुकी है इस रिसोर्स के केस पे। आप उसको स्टैट्स करके देख सकते हो कि मैंने क्या स्टैट्स में है। मेरा 8 आवर यूज़ किया है, 1200 रुपीज़ के हिसाब से मैंने रिसोर्स का सेल का वो किया था। हमने बजट 1100 से किया था बट उसको सेल 1200 से कर रहे हैं, वो डिफाइन कर सकते हो आप। और 9600 रुपीज़ का आपको और टैक्स अमाउंट प्लस उस पर ऐड हो रहा है। आपने ये सब चेक किया, आफ्टर दैट आप इसको सिंपल वे पे पोस्ट करते हो। जैसे आप परचेज ऑर्डर और सेल्स इनवॉइस को पोस्ट करते हो वैसा ही से पोस्ट करेंगे। जैसे ही आप पोस्ट करेंगे सिस्टम पोस्टेड इनवॉइस बना देता है। ये आप देखेंगे यहाँ पे पोस्ट होने के बाद एंट्रीज यहाँ पे जाएंगी, वैसा ही एक सेल्स इनवॉइस क्रिएट हो गया। मींस इस प्रोजेक्ट के बेस पे मेरा एक कस्टमर के ऊपर इतनी लाइबिलिटीज स्टैंड हो चुकी हैं कि अब हमें उससे पेमेंट रिसीव करनी है। मींस आप पार्सल वे पे उसको सेल्स इनवॉइस बुक कर सकते हो, या आप चाहो तो इकट्ठे वे पे भी कर सकते हो, सेम एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है। इसकी कुछ मैं जीएल एंट्रीज दिखा देता हूँ। फाइंड एंट्रीज सेम जो आप देखेंगे सेल्स इनवॉइस पे बनती है वैसी ही जीएल एंट्रीज बनेंगी यहाँ पे। टैक्स एंट्रीज, कस्टमर लेजर एंट्रीज, डिटेल, रिसीव्स और जॉब लेजर एंट्रीज। ये मेरी जॉब से रिलेटेड लेजर एंट्रीज बन चुकी हैं। यहाँ पे रिसोर्स यूज हुआ है और ये मेरा अमाउंट था। फाइनली आप इसको क्लोज करके बाहर आएंगे पेज से। सो आप चेक करेंगे कि आपकी स्क्रीन पे बिल आपका जो बजट टोटल था वो 8800 था और आपका जो एक्चुअल यूज हुआ 8800, पर बिलेबल आपने 9600 में। सो आप इस प्रोजेक्ट पे किस फेज पे हो और आपका क्या एक्चुअली में कितना आपने कंज्यूम किया है और कितना आपको सेल कर रखा है वो सब यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। एक सिंगल वे पे ही ट्रैक हो सकता है और आपको इन सब वैल्यूज के ऊपर ड्रिल डाउन है, आप उस पर जाके उसकी लेजर एंट्रीज को चेक कर सकते हो। सेम एज इट इज इस फेज पे मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ। बहुत यूज करता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने बहुत बजट एंड बिलेबल लिया। डेट मुकेश, चेंज भी कर एक मिनट, लाइन टाइप एक्सपैंड करना। ओके, अभी बिजनेस सेंट्रल में इन्होंने क्या किया है कि ये जो नेमिंग था ना लाइन टाइप का, ये बजट एंड बिलेबल कर दिया। अगर आप एनएवी जो भी लोग यूज कर रहे हैं, एनएवी में आपको बजट और बिलेबल नाम से नहीं मिलेगा। एनएवी में बजट के लिए उन्होंने शेड्यूल लिख के रखा है एंड बिलेबल के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिख के रखा है। और थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा बोथ शेड्यूल एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो भी लोग एनएवी यूज कर रहे हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि ये नेमिंग कन्वेंशन उनका थोड़ा डिफरेंट है। बिजनेस सेंट्रल में इसको थोड़ा और नॉर्मल टर्म्स में मेंशन किया है जो इजीली समझ में आता है। लाइक बजट और बिलेबल ज्यादा अच्छे से समझ में आता है रादर देन शेड्यूल एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जैसा कि मुकेश ने बताया कि शेड्यूल मतलब कि जो मेरा एक्सपेक्टेड कंजम्पशन है ना, जिसको कि मैं बजट बोलूंगा बिजनेस सेंट्रल के अंदर और शेड्यूल बोलूंगा एनएबी के अंदर। सो बजट मतलब कि मेरा एक्सपेक्टेड कंजम्पशन हो गया। ठीक है, और बिलेबल मतलब मेरा एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो गया। बजटेड को मैं कभी भी बजटेड लाइन लाइन्स को इनवॉइस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा एक तरह से सिर्फ एक्सपेक्टेड कंजम्पशन है, वो कॉस्टिंग के लिए, रेवेन्यू के लिए है ही नहीं। तो इस चीज को आप समझना कि जब मैं बोलता हूँ कि बजट को मैं इनवॉइस नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता, उस रीजन के लिए। एंड जब बोथ बजट एंड बिलेबल बोल रहे हैं इसका मतलब कि जो भी आपका शेड्यूल्ड यूसेज था उसको आप इनवॉइस कर सकते हो। इसीलिए उस केसेस में बोथ बजट एंड बिलेबल आप सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ मुकेश। अब मैं बहुत बजट लेता हूँ यहाँ पे और डेट चेंज भी कर सकते हो नहीं अगर।
सो आप उसी डेट पे कर सकते हो जिस डेट पे आपने इसको यूज किया है। अभी आइटम यूज करता हूँ यहाँ पे कि मैंने कौन से आइटम मुझे यूज करने हैं। जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे बिरला सीमेंट यूज करनी थी मुझे, सो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 5, इस करंट सिचुएशन में मुझे ये यूज करना था। मैंने यहाँ पे दूसरा आइटम भी यूज कर लिया। अब आप देखेंगे इसको आप सेम वैसा ही इकट्ठे आप इसको, जैसे आप अभी मैंने बताया कि आप एक साथ भी बिल कर सकते हो या उसको यूज कर सकते हो। तो आप प्रोसेस पे जाएंगे, क्रिएट जॉब जर्नल लाइंस वापस से, जैसा भी हमने किया था, क्योंकि इसे कंज्यूम भी करना है इस आइटम को इस फेज पे, और साथ में इसका सेल इनवाइस भी प्रिपेयर करना है हमें। सो हमने पहले क्रिएट जॉब जर्नल लाइंस किया, डेट सेम रखी, पोस्ट किया, प्लानिंग लाइंस पे गए, हम प्रोसेस पे जाते हैं, ओपन जॉब जर्नल वापस से करते हैं। यहाँ पे वो मेरी दोनों एंट्रीज बहुत बजट एंड इस पे दिखेंगी। मैंने इस एंट्री को पोस्ट कर दिया। अगर ये इन्वेंट्री हुआ तो ये पोस्ट हो जाता है। इन्वेंट्री मस्ट है क्योंकि इन्वेंट्री यूज कर रहे हो। अभी हमारे पास इन्वेंट्री थी तो ये पोस्ट हो गए। अब इस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सारे यूजर्स को भी रहता है प्रॉब्लम, कि जब भी हम जॉब जर्नल यूज करते हैं और आइटम यूज करते हैं तो हमारा दो जीएल एंट्रीज क्यों बनते हैं आइटम लेजर एंट्रीज पे। एक आइटम लेजर एंट्री में परचेज की, और दूसरी हमारी हमेशा निगेटिव एंट्रीज बन जाती हैं। तो मैं उसे भी आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ सो जॉब जब भी हम किसी प्रोसेस पे जॉब नंबर या जॉब टास्क नंबर यूज करते हैं परचेज के केसेस पे, बेसिकली परचेज और कंजम्पशन के केसेस पे, तो सिस्टम ऑटोमेटिक ये समझता है कि मेरे इस प्रोजेक्ट के बेस पे अगर ये इन्वेंट्री या आइटम यूज हो रहा है तो सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली ही, मतलब जिस केस पे आपने उसे परचेज किया सेम टाइम पे वो एक और एंट्री पोस्ट करता है जो निगेटिव एंट्री की होती है, क्योंकि वो सिस्टम में जॉब के अगेंस्ट पे कंजम्पशन का कोई अलग से फीचर नहीं है, यही फीचर है जिसके थ्रू आप उसको पोस्ट कर सकते हो। तो परचेज के केस पे वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसे प्रोसेस बना रखा है कि आप जॉब नंबर और जॉब टास्क नंबर लेते हो, जैसे ही उसे पोस्ट करते हो सिस्टम उसकी दो आइटम लेजर एंट्रीज क्रिएट कर देता है, एक परचेज की और निगेटिव की। सिस्टम ये मान लेता है ऑटोमेटिकली ही कि जॉब नंबर है, मतलब ये आइटम मेरा कंज्यूम होने वाला है। उसके लिए आप कोई बाईपास प्रोसेस नहीं कर सकते हो, आप उसे साथ में निगेटिव एंट्री उसकी प्रिपेयर कर देता है। सो अभी आप हम वापस से जाते हैं, क्रिएट सेल्स इनवाइस करते हैं उसकी। सबसे पहले वो आइटम की निगेटिव एंट्रीज दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये देखेंगे आप, अभी मैंने एक ये यूज किया था जॉब नंबर में 87 पे। सिस्टम ने इसको डायरेक्ट की निगेटिव एंट्री, जैसे ही मैंने जॉब जर्नल पोस्ट किया इसने यहाँ पे एक क्वांटिटी माइनस यहाँ पे पोस्ट कर रखी है, करेक्ट। मैं इसमें प्रोसेस पे गया, क्रिएट सेल्स इनवाइस, वापस से सेल्स इनवाइस को क्रिएट किया मैंने, क्योंकि अभी मैंने वन सिंगल लाइन पे रखा था तो मेरी एक सिंगल लाइन पे ये सेल्स इनवाइस प्रिपेयर हो चुकी है। जैसा भी मैंने बताया था कि आप पार्शियल भी कर सकते हो और साथ में भी कर सकते हो। मैंने इसे यहाँ पे प्रिपेयर किया और आप वापस से जाके इसे रिलीज करके पोस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रीव्यू पोस्टिंग का फीचर है, आप इस पे देख सकते हो, वैसा ही पोस्टिंग सेल्स इनवाइस की आपकी जो जीएल एंट्री रिक्वायर्ड है वो सारी जीएल एंट्रीज क्रिएट होंगी और आपके लिए कस्टमर लेजर एंट्रीज बनेंगी, डिटेल कस्टमर लेजर एंट्री बनेंगी, जीएसटी यूज हो रहा है, टैक्स एंट्रीज जो यूज हो रहे हैं वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगी इंडिया और जॉब लेजर एंट्रीज बनेंगी। तो मैं इसे पोस्ट करता हूँ।
जैसे ही हम सिस्टम में ये पोस्ट हो रहा है, ये पोस्टेड सेल्स इनवॉइस क्रिएट हो जाते हैं और आप देखेंगे तो यहाँ पे वो सिस्टम ने इस वैल्यू को अपडेट कर रखा है। सो ये बेसिक जॉब के सेटअप से और इसके ट्रांजेक्शन लेवल के प्रोसेस को मैंने यहाँ पे आज प्रेजेंट किया है आपके सामने। वो आपको समझ आया है सभी सबको? ओके। तो यहाँ पे देखिए, आपने जो कंप्लीट जॉब मॉडल में देखा ना, उसमें 2-3 चीजें अगर हम जॉब मॉडल यूज करते हैं फॉर हैंडलिंग ए प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे देखा है कि क्लाइंट को एक्चुअल में जो उनका सिनेरियो होता है उसमें जॉब मॉड्यूल का ही 100% फिटमेंट होता है, बट क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज ए कंसल्टेंट हमको पता नहीं होता है या फिर क्लाइंट भी केपेबल नहीं होता है कि ये मॉड्यूल को हैंडल करेगा, तो वो प्रेफर करते हैं कि डायरेक्ट जो भी कंजम्पशन हो रहा है डायरेक्ट जीएल में एंट्री डाल दो, उनकी नॉर्मल अकाउंटिंग जो टैली में यूज करते हैं। बट व्हेन यू हैव रियल आइडिया कि जॉब मॉड्यूल कैसे वर्क करेगा, तो आप उसको बता सकते हो कि देखो सर, जो भी कंजम्पशन हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो भी आप परचेजेस कर रहे हो वो आप इस तरह से कंज्यूम करोगे, और यू डोंट नीड टू कीप ट्रैक कि भाई कितना कुछ कंज्यूम किया जो अभी तक इनवॉइस नहीं हुआ है, क्योंकि आपने देखा कि जो भी कंज्यूम हुआ है उसको फिर हम जो भी प्लानिंग किया था उसके बेसिस पे हम सीधे वो लाइन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं सेल्स इनवॉइस के अंदर। नॉर्मल जब हम सेल्स इनवॉइस बनाते हैं तो हम ऊपर हेडर पे कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, नीचे लाइन पे आइटम जीएल जो भी वो मैनुअली सिलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी वगैरह सब डालते हैं। यहाँ पे सेल्स इनवॉइस के अंदर मुझे कोई डिटेल अपडेट करना नहीं पड़ा। अगर कुछ चेंजेस है डेफिनेटली वो मैं कर सकता हूँ, उसके लिए सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन सारी लाइंस मैंने आपने देखा, जॉब जर्नल दैट इज फॉर कंजम्पशन। आप ये समझ लो कि जब भी प्रोजेक्ट एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो रहा है, बारी बारी रिसोर्सेज लेबर ये सब कंज्यूम हो रहे हैं, तब मैं जॉब जर्नल पे रेगुलरली मैं कंजम्पशन कर सकता हूँ। और फिर उन सारे कंजम्पशन के बेसिस पे मैंने सेल्स इनवॉइस जनरेट किया, आपने देखा सारे लाइंस यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि कंप्लीट एंड टू एंड में कर पा रहा हूँ। लास्ट मेरा जो था कि कंजम्पशन हुआ, मेरा कॉस्ट जनरेट हो रहा है, उसके बेसिस पे मेरे को रेवेन्यू जनरेट करना है, दैट मीन्स मुझे सेल्स इनवॉइस जनरेट करना है, तो वो प्रोसेस भी मेरा हो गया। और सेल्स इनवॉइस जैसा कि मुकेश ने दिखाया, आप कंबाइंड उसको चाहो तो पूरे 1 महीने का कर सकते हो, जितने रिसोर्सेज का चाहो उतने कर सकते हो। आपको चाहिए कि लेबर का इन्वॉइसिंग अलग से करूंगा, मटेरियल्स का अलग से करूंगा, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। एंड लास्ट थिंग, मुकेश परचेज ऑर्डर के थ्रू दिखाने वाले हो क्या लाइन पे हाँ हाँ, जॉब? परचेज ऑर्डर। दिखा दो। अभी देखिए, आपने जो भी देखा ना, हमने जो कंजम्पशन किया वो हमने किया जॉब जर्नल से। ठीक है, अभी मैंने एक क्लाइंट को ऐसा ही दिखाया था। वो क्लाइंट बोला कि यार गुलशन, मैं जब परचेस करता हूँ आइटम तो मैं तो परचेज ऑर्डर जनरेट करता हूँ, तो मुझे आप वैसे दिखाओ ना कि मैं परचेज ऑर्डर जनरेट करूंगा, मैं बकायदा प्रिंट उसको भेजूंगा ईमेल पे। ये तो हमारा प्रोसेस है नॉर्मल, हम जो परचेस करते हैं परचेस तो वही रहेगा हमारा सिनेरियो। हाँ, ये जो परचेस करते हैं नॉर्मली हम सेल करने के लिए करते हैं, ये वाले को हम कंज्यूम करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में करेंगे, इतना ही डिफरेंस है, बट प्रोसेस मुझे सेम रखना है। तो इस केस में हम क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे परचेज ऑर्डर के थ्रू। लेकिन इसमें एक ही चेंज रहेगा, जो भी आप आइटम परचेस करना है सिलेक्ट करोगे, लाइन पे हम जॉब नंबर सेलेक्ट करें जो हम अभी तक नहीं करते। और आपको पता है कि नॉर्मली जब हम कुछ परचेस करते हैं या तो हमारे खुद के कंजम्पशन के लिए होता है या फिर हम उसको सेल करते हैं, तो नॉर्मल परचेजेस मान के चलते हैं सेल करने के लिए होता है। तो पॉजिटिव कब होता है? जब हम परचेज रिसीट होता है परचेज ऑर्डर का अगेंस्ट। एंड नेगेटिव कब होता है? जब हम उसको सेल करते हैं। नॉर्मल सिनेरियो में ले रहा हूँ ट्रेडिंग का। अब इसमें क्या होगा कि आप अगर जॉब नंबर सेलेक्ट करते हो तो सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जो परचेज है वो एक प्रोजेक्ट में यूज होने के लिए ये आइटम को आप परचेज करो, सिस्टम को डिटेक्ट कर। तो इस केस में पहले पॉजिटिव एंट्री बनेगी और सामने एक नेगेटिव एंट्री जो कि कंजम्पशन की होगी वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इस केस में आपको जॉब जर्नल में जाके वो मैनुअल कंजम्पशन नहीं करना है। सो क्लाइंट का डिपेंड करता है कि वो परचेज ऑर्डर मॉडल के थ्रू करना चाहता है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो मैं परचेज करके रख रहा हूँ, अभी मुझे कंजम्पशन नहीं दिखाना है। इस केस में मैं उसको यही बोलूंगा कि ठीक है, फिर तो आप जो परचेज ऑर्डर यूज करते थे वैसे ही यूज करना, वहां पे कुछ जॉब लाइन वगैरह का मैं कॉलम भी वहां पे अवेलेबल नहीं करवाऊंगा, उसको हाइड ही रखूंगा। लेकिन अगर कोई बोलता है कि नहीं भाई वो तो कंज्यूम ही करना है ना, तो परचेज करते के साथ कंजम्पशन दिखा दो मुझे चलेगा, तो इस केस में हम ये वे सजेस्ट कर सकते हैं। सो अभी बाकी परचेज के सीक्वेंस से आप अवेयर हैं कि कैसे लाइंस क्रिएट करनी है, कैसे, वो ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले लेते हो अपना आइटम, जो भी आप जिस आइटम को आप जॉब के अगेंस्ट पे कंज्यूम करने वाले हो उस आइटम को पिक करते हो। साथ में उसका जॉब जॉब नंबर जो भी हमने अभी बनाया था सेटिंग अप जॉब बिल्डिंग, उस जॉब नंबर को सेलेक्ट किया मैंने। और उसका एक जॉब टास्क नंबर होता है जो अनफॉर्चुनेटली मेरे सिस्टम में
थोड़ा बाइट में पीछे है अभी। यहाँ पे जॉब टास्क नंबर यहाँ दिख रहा है, उस जॉब टास्क नंबर को किस फेज के ऊपर आप इसे यूज करने वाले थे, जो मैंने अभी फेजेस दिखाया था, मैंने इस फेज के ऊपर इसे यूज करना है मुझे, मैंने डिफाइन किया, प्रॉपर एक एंट्री परचेज की प्रॉपर प्रिपेयर कर ली है। उसके बाद मैं इस एंट्री को पोस्ट करता हूँ। तो उससे पोस्ट करने से पहले मैं इसको प्रीव्यू पोस्ट करके एक बार दिखा देता हूँ। आप देखेंगे आइटम लेजर एंट्रीज यहाँ पे 4 बनी है, जबकि मेरे 2 ही आइटम यूज हो रहे हैं, जैसा अभी गुलशन ने और अभी हमने बताया था आपको कि यहाँ पे 2 एंट्रीज क्यों क्रिएट हो रही हैं, परचेज और निगेटिव की, साथ के साथ परचेज और निगेटिव की 2 एंट्रीज क्रिएट, क्योंकि जैसे ही हमने किसी भी परचेज ऑर्डर के लाइन पे अगर जॉब नंबर जॉब टास्क नंबर लिया, सिस्टम ऑटोमेटिक ये समझ लेता है कि इस आइटम को वो कंज्यूम करने वाले हो। सो आप वो सिस्टम उसे एक तरफ से प्लस करता है और दूसरी तरफ से उसको निगेटिव एडजस्ट करके उसकी क्वांटिटी को नल कर देता है। ओके देन आप इस परचेज ऑर्डर को पोस्ट करते हो और मेरी ये एंट्रीज प्रॉपर पोस्ट हो आपके प्रॉपर प्रिंट है। फाइनल एंट्रीज जो अभी मैंने अभी प्रीव्यू पोस्टिंग करके दिखाया था, वही यहाँ एंट्रीज मुझे प्रॉपर दिखती है। इसके ऊपर मेरी जॉब लेजर एंट्रीज भी प्रिपेयर होती हैं, जो ये यहाँ पे हैं कि किस जॉब के अगेंस्ट पे हमने ये यूज़ किया, जॉब नंबर ये, टास्क नंबर ये, उसके ऊपर हमने ये आइटम अपना कंज्यूम कर रखा है, 10 क्वांटिटी कंज्यूम की, तो उसका भी पूरा ट्रैक एक सिंगल वे पे आप चेक कर सकते हो, किसी जॉब के अगेंस्ट पे आपने क्या आइटम कंज्यूम किया है, क्या रिसोर्स कंज्यूम किया है, वो सब आप उसमें ट्रैक कर सकते हो। सो बेसिकली यही आज का मेन एजेंडा था, और यहाँ पे मैंने दोनों प्रोसेस से आपको जॉब को कैसे उसको कंज्यूम करते हैं, कैसे जॉब को प्रिपेयर करते हैं, कैसे फेजेस बनाते हैं, फेज को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, फाइनल उसके प्रोसेस कैसे होते हैं, वो डिफाइन कर दिए। सो लेट्स गो टू पीपीटी। अभी नेक्स्ट सेशन पे हम WIP कवर करेंगे और सेल्स क्रेडिट मेमो को भी देखेंगे, साथ में स्टेटस हैं जॉब के जो वो हम चेक करने वाले हैं। अगर इस सेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं या प्रोसेस पे आने वाले अपकमिंग सेशन को भी आप जानना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, सो आप इस मेल आईडी पे हमें पिंग कर सकते हैं और हम डेफिनेटली आपको रिवर्ट बैक करेंगे। ओके अभी यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, पहले सेशंस में हमने ओपन रखा था, एंड ऑफ सेशन हम क्वेरीज पूछ लेते थे, पर थोड़ा सेशन डेडिकेट हुआ था, तो इसीलिए अभी हमने क्या किया है, लाइक अदर भी हमने देखा, हम भी दूसरों से देख के सीख रहे हैं, जो भी स्पीकर्स हैं, अभी हमने कभी रिसेंटली स्टार्ट किया एज इनिशिएटिव, तो उन लोग एक क्वेरी के लिए डेडिकेटेड सेशन करते हैं, दैट इज द राइट वे। तो हमने भी यही सोचा है कि जो भी सेशंस होते हैं ना, उसमें से आपके जो भी क्वेरीज हैं, आप मेल आईडी पे भेज दो, हम ये मेल आईडी जब भी पोस्ट डाल रहे हैं तो उस पर डाल ही रहे हैं। तो जितने भी क्वेरीज कलेक्ट होंगे ना, उस एक सेशन हम सिर्फ ऐसा करेंगे जिसमें कि वो क्वेरीज लिखेंगे, किससे आया उनका नाम रहेगा, या फिर सामने में हम उस क्वेरीज को प्रॉपरली आंसर करेंगे, क्योंकि क्या है, सब लोग उस सेशन में क्वेरी के लिए आए तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, तो एक सेशन हम सिर्फ क्वेरीज के लिए रखेंगे। इसीलिए फॉर नाउ हम लोग ने डिसाइड किया कि हम सेशन में भी क्वेरीज नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो भी क्वेरीज है फील फ्री इस ईमेल पे आप सेंड करो, हम अलग से एक सेशन लेके उन सारे क्वेरीज को फिर अलग से आंसर करेंगे। ओके, एंड अगेन इन ए नटशेल मैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट बता देना चाह रहा हूँ कि जब जॉब मॉड्यूल है, तो ये ऐसा मॉड्यूल है ना कि रोज कोई यूज नहीं करता है, लाइक मेरे भी अगर 10 क्लाइंट इंप्लीमेंट करूँ ना, तो कोई 3 क्लाइंट होंगे जो मुश्किल से जॉब मॉड्यूल यूज करेंगे, इसीलिए फर्स्ट टाइम में जब आप देखोगे तो आपको 100% सब कुछ ग्रास्प नहीं होगा, सो डोंट वरी, क्योंकि मैंने भी जब देखा था कोई ऐसे सेशन मैंने ज्वाइन किया था, मुझे सब कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन उसका रीजन ये है कि इसको ना आपको एक बार खुद से ट्रांजेक्शन करके देखने पड़ेंगे, लाइक आपको एक नया जॉब बनाना पड़ेगा, टास्क लाइन, उसके प्लानिंग लाइन, आप कंजम्पशन करोगे, इनवॉइस करोगे, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि मैं अगेन ये ब्रीफ कर देता हूँ कि पूरा जॉब मॉड्यूल जो है ना, वो 3 लेयर्स में स्ट्रक्चर्ड है। पहला, जो मेन प्राइमरी एंटिटी जिसको कि हम जॉब बोलते हैं, हमारे सिस्टम में जॉब हेडर, जैसे सेल्स परचेज हेडर होता है, सेल्स हेडर होता है, वैसे ही जॉब हेडर, जहाँ पे हम जॉब का नाम क्या है, किस कस्टमर के लिए, क्या ड्यूरेशन है, वो सब मेंशन करें। दूसरा आता है जॉब टास्क, नथिंग बट सिंपली पुट फेजेस ऑफ ए जॉब, जिसको कि हम लोग बिजनेस सेंटर में या एनएबी में जॉब टास्क बोल रहे हैं। और थर्ड पार्ट आता है प्लानिंग लाइंस, विच इज अगेन नथिंग बट एक्सपेक्टेड यूजेज एंड रेवेन्यू।
ठीक है। तो यही 3 जो है ना, इस 3 पे ही पूरा जॉब मॉड्यूल मेनली हमारा टिका है। आप जॉब बनाओगे तो आपको जॉब टास्क लाइन मतलब उसकी फेजेस बनाने ही होंगे। फेजेस बनाओगे तो उसके अंदर आपको कम से कम एक प्लानिंग लाइन मतलब एक्सपेक्टेड यूजेज और रेवेन्यू प्लानिंग लाइन मतलब उसके अंदर आप क्या क्या यूज करने वाले हो, चाहे लेबर हो चाहे आइटम्स। ठीक है, ये 3 लेयर पे ही पूरा जॉब मॉड्यूल स्ट्रक्चर्ड है एनएवी का। ओके, so yes, feel free to send your questions on this email ID, and कोई भी queries हो हम अलग सेशन करेंगे। And thanks a lot again for joining. So have a nice weekend. Enjoy. Thank you, and thank you, Mukesh.